नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 सोशल साइंस के टॉप 50 प्रश्न। जी हाँ, जो कि आज का टॉपिक है जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा या पात्रता परीक्षा, तो इस टॉपिक से जनगणना 2011 से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है आज का, 2011 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? प्रश्न है 2011 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों सी चंद्रमौली। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? सी चंद्रमौली। दूसरा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी क्या है? यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार सारे प्रश्न दिए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी क्या है? तो भारत की जो कुल आबादी है वो 121 करोड़। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वो है कौन सा? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य, अभी बताया हमने कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों सिक्किम। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी के विकास की दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी के विकास की जो दर है वो है दोस्तों 17.64%। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में उच्चतम प्रजनन दर है? तो भारत में किस राज्य में उच्चतम प्रजनन दर है? वो है कहाँ पर? मेघालय। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? मेघालय। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है? तो भारत में जो साक्षरता दर है वो है 74.4%। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 74.4%। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है? तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 82.14%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 82.14%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है दोस्तों 65.46%। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 65.46। अगर हम पुरुष की बात करें तो 82.14 साक्षरता दर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे अधिक साक्षरता राज्य कौन है? तो ये है केरल। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? केरल। भारत में कम से कम साक्षरता राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा बिहार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 2 की जो आपकी मुख्य परीक्षा होने की उम्मीद है वो अगस्त में होगी। ठीक है, तो आपके पास बहुत ही कम समय है। आपने जो भी तैयारी करी है, ये जो हमने प्रैक्टिस सेट अभी तक 35 डाल चुके हैं, आप वो सभी प्रैक्टिस सेट जरूर देखें, उससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य कौन है? तो ये है कौन सा? तो ये है लक्षद्वीप। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? लक्षद्वीप। भारत में कम से कम साक्षर संघ राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा? दादर नगर हवेली। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? दादर नगर हवेली। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जनसंख्या का उच्च घनत्व है? तो किस राज्य में जनसंख्या का उच्च घनत्व है? तो ये है दोस्तों कहाँ का? बिहार का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। किस राज्य में आबादी का घनत्व कम है? तो किस राज्य में आबादी का जो घनत्व है वो कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है? तो किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है? तो ये है केरल का। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? केरल। किस राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात है?
अगर हम उच्चतम यानी ज़्यादा की बात करें तो केरल का है, और सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो है हरियाणा का। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आबादी का घनत्व क्या है? तो भारत की जो आबादी का घनत्व क्या है? बिहार। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। भारत का लिंग अनुपात क्या है? तो भारत का जो लिंग अनुपात है वो 930/1000, 1000 पुरुषों पर 930 महिलाएं। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। किस संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो किस संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो ये है कहाँ पे? पांडिचेरी में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, पांडिचेरी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने भाई बहनों में जो भी मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस संघ राज्य क्षेत्र में सबसे कम लिंग अनुपात है? तो ये है लक्षद्वीप में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जिलों की संख्या क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? 640। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 640। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है? तो किस राज्य में जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है? वो है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम ग्रामीण आबादी है? अभी सबसे ज़्यादा पूछी गई थी तो किस राज्य में थी? उत्तर प्रदेश में। अब पूछी गई है सबसे कम ग्रामीण आबादी, ठीक है, तो ये हो जाएगा कहाँ का? सिक्किम। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, सिक्किम। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है? तो सबसे जो ज़्यादा शहरी आबादी है वो किस राज्य की है? तो वो है कहाँ की? महाराष्ट्र की। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम शहरी आबादी है? अभी ज़्यादा पूछा गया था तो कौन सा राज्य हो गया? महाराष्ट्र। अभी सबसे कम आबादी शहरी पूछा है तो ये हो जाएगा कौन सा? सिक्किम। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, सिक्किम। 2011 के अनुसार अधिक प्रजनन दर वाला राज्य है, तो अधिक प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, बिहार। चलिए अगला प्रश्न है, 2010 की स्थिति के अनुसार देश में सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य है, तो ये है कौन सा? तमिलनाडु। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। जनसंख्या की दृष्टि में या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, लक्षद्वीप। साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है केरल। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, केरल। साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो साक्षरता की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य है वो है बिहार। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, बिहार। साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है साक्षरता की दृष्टि से वो हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए, साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दादर व नागर हवेली। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, दादरा व नागर हवेली। घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो घनत्व की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है बिहार। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, बिहार। जनघनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो जनघनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। जनघनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है तो ये हो जाएगा कौन सा दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है कौन सा? केरल। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, यहाँ पर लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है ये पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन बी देख लेते हैं तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है तो बड़ा जो केंद्र शासित राज्य है वो है पुडुचेरी। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर पुडुचेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है तो वो है कौन सा? दमन व दीव। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर दमन व दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है तो वो है कौन सा? ठाणे यानी महाराष्ट्र। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर ठाणे महाराष्ट्र। देश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है तो देश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है तो वो कौन सा है? दिबांगधारी, जो कि कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर दिबांगधारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है तो देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है तो वो है कौन सा? कुरंग कुमे, जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है तो ये है कौन सा? लांगलोंग, जो कि कहाँ पे है? नागालैंड में। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 50 प्रश्नों को देखा जो एमपी टेट वर्ग 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और ये हमारा पार्ट 36 था, पार्ट 35 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।